ओम नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है आर्य की रसोई संस्कृति रक्षक में। आप सभी देशवासियों के लिए शारदीय नवषष्ठी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं उपवास विशेषांक, और ये हमारा उपवास विशेषांक 10 दिवस तक लगातार चलेगा। आज 3 तारीख को हम पहला अंक लेकर आए हैं उपवास विशेषांक का। तो आज हम उपवास विशेषांक में लाए हैं एलोवेरा, घृत कुमारी। तो सबसे पहले मैं एक उपवास पर प्रकाश डालूं। तो उपवास हमारे शरीर की व्याधियों को समाप्त करने के लिए है, शरीर के रोगों को समाप्त करने के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए है, ना कि ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए है या सुख की प्राप्ति के लिए। जब शरीर की हमारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी तो सुख तो स्वयं आ ही जाएगा चलकर। इसमें तो कोई सोचने और विचारने की बात ही नहीं है। तो हम उपवास के मूल तत्व को समझें, मूल तत्व को जानें, ढोंग पाखंड से दूर रहें। तो उपवास होता क्या है, तो आज मैं वर्तमान उपवास की चर्चा करता हूँ। पहले वर्तमान में लगभग 100% माताएं बहनें, उपवास स्वरूप किसी को छोड़ दिया जाए तो 100% माताएं बहनें उपवास करती हैं, और उनका उपवास करने का तरीका बिल्कुल गलत है। गुरुदम बात पर वो उपवास करती हैं, जैसे गुरुजी ने बता दिया या पंडित जी ने बता दिया, उनको वही खाना है, और चाहे वो उनका सत्यानाश कर दे। तो उस तरीके का उपवास सत्यानाश करता है, घर में क्लेश भी करता है, और आपका धन भी खर्च कराता है। तो इस लिहाजा ऐसा उपवास करने से बचें, धर्म के नाम पर ढोंग पाखंड करने से बचें। तो आज मैं आपको उपवास की एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया लेके आया हूँ। तो अगर मैं 10 दिन के इस पूरे अंक को आहुति दूंगा दशहरा वाले दिन, तो 10 दिन में हम देखा जाए तो बहुत कुछ बताएंगे आपको। तो आज आपको मैं सिर्फ यही बताऊंगा कि उपवास है क्या। तो उपवास में वर्तमान में जो हमारी माताएं बहनें सबसे बड़ी गलती करती हैं कि खाली पेट चाय पीती हैं पूरे दिन, जिससे उन्हें भूख ना लगे। खाली पेट चाय पीना, पहली बात तो चाय एक अपने आप में जहर है, और उसके बाद भी खाली पेट पी रहे हो तो वो तो महाजहर बन जाता है, जिससे शरीर का कोई भी अंग बेकार हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है, किडनी, लीवर, हार्ट हमारे डैमेज हो सकते हैं ये चाय पीकर। तो उपवास में चाय का कतई सेवन ना करें। उपवास आपको करना कैसे है, तो मैं आपको बताऊं। साधारण उपवास करिए, कुछ ज़्यादा तौर तरीके या उसमें ना जाइए। नवरात्रि उपवास 9 दिन के करिए, कोई समस्या नहीं है। और उपवास कभी भी खाली पेट ना करें, लौंग के जोड़े आदि से। पानी पर उपवास ना करें। वनस्पतियाँ ले सकते हैं हम, वनस्पतियों में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हमारे पास एलोवेरा है वनस्पतियों में। तो सुबह शाम तक जो माताएं बहनें हमारी गड़बड़ करती हैं कि दोपहर को, सुबह को चाय पिया, पूजा की, धूप बत्ती लगाई, धूप बत्ती लगाने के बाद हवन आदि मंदिर जाने की प्रक्रिया जो भी है वो किया उन्होंने। उसके पश्चात माताएं बहनें सबसे बड़ी गलती करती हैं, आलू के चिप्स भूनती हैं, वो खाती हैं। और आलू फैट बढ़ाता है बहुत ज़्यादा, तला हुआ आलू बहुत ज़्यादा फैट बढ़ाता है। उपवास तो ये सोच कर रहे हैं कि शरीर की शुद्धि होगी, लेकिन शरीर की शुद्धि नहीं होगी, शरीर में अशुद्धियाँ घुस जाएंगी। ये विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। फिर दोपहर को आलू का हलवा बना लिया, सायकाल में और हैवी तला हुआ ले लिया कि कूटू के पकौड़े ले लिए, कूटू के पराठे ले लिए, साबूदाने की टिक्की ले ली, कि आलू की टिक्की ले ली। तो ये उपवास नहीं, ये जहर खा रहे हैं आप उपवास में। तो उपवास सामान्य रहिए, उपवास में ध्यान करिए। उपवास आप करते किस लिए हैं? ध्यान के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं ना। तो ईश्वर ऐसे तो प्राप्त होगा नहीं जिस तरीके से आप उपवास खा खा के ठूस ठूस कर रहे हैं। तो माताएं बहनों को इस पर ध्यान रखना है कि उपवास करते समय बिल्कुल नॉर्मल रहें। स्वभाव चिड़चिड़ा तो हमारी माताओं बहनों का कुछ कारणों से होता है, वो एक कभी उसके बारे में बताएंगे। वरन उनका स्वभाव इस उपवास से और ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है कि मैंने तो अक्सर देखा है कि माताएं बहनें पूरे दिन व्रत करती हैं, व्रत करने के बाद शाम को कूटू की पकौड़ी ठूस कर वो सारी
भद्रा अपने बच्चों को उतारती हैं, दाएं दूं दाएं दूं। तो ऐसे उपवास करने से कोई फायदा नहीं है। तो उपवास के लिए हम अपने रोग अनुसार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आज मैं रोग अनुसार उपवास ना बता के एक सामान्य उपवास तरीका बताता हूँ आप सभी लोगों के लिए। कि आज हमारे पास है एलोवेरा, घृत कुमारी। इस घृत कुमारी का आयुर्वेद में महर्षि चरक ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, महर्षि सुश्रुत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, आचार्य भागवत ने बहुत अच्छा वर्णन किया है, निर्घंटु ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। लेकिन कुछ गुलामी के कालखंड ऐसे रहे कि हम अपनी वनस्पतियों को भूलते गए। ये अपने आप में सुपर से सुपर और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये आपको प्रतिदिन खाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पत्ता। मैंने तो कई सारे पत्ते लिए हैं, 10-12 पत्ते हैं मेरे पास, और फ्रेश पत्ते हैं, ताज़ा ताज़ा तोड़ कर लाया हूँ, इन्हें धो कर रखा है मैंने अभी। तो फ्रेश पत्ता प्रत्येक दिवस सुबह उठकर खाली पेट ये चाय के स्थान पर एक पत्ता खाना चाहिए हमको प्रतिदिन। अपने घर में गमलों में हमने अब तक जो लगाया था इसको, तो इसको हम शो के रूप में लगाते थे। लेकिन धन्य हो ईश्वर का, हमारे देश में 2 ऐसी महान शख्सियत का जन्म हुआ है इस वर्तमान में। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धाचार्य बालकृष्ण जी, कि जिन्होंने एलोवेरा को घर घर तक पहुंचाया। इससे पहले ये एलोवेरा नीता अंबानी जैसों की पहुंच में था, और वो विदेशी कंपनियों का एलोवेरा जूस मंगवाती थी। नीता अंबानी है, आपकी टीना अंबानी है, या रवीना टंडन है, या ऐश्वर्या राय हैं, जया बच्चन है, ये लोग पीते थे इसको। और ये विदेशी कंपनियां इसको 5 से 10 हज़ार रुपये का 1 लीटर जूस बेचती थीं, जो पतंजलि आयुर्वेद आपके लिए मात्र 200 रुपये में उपलब्ध करा रहा है एलोवेरा का जूस। मैं ये नहीं कहता आप पतंजलि का पीजिए, मैं कोई पतंजलि का घोर अंधविश्वासी समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है। आप उस प्रिजर्वेटिव से बचिए, पतंजलि के भी प्रिजर्वेटिव से बचिए। मैं तो साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि बिना उसके तो 2-6 महीने की सेल्फ लाइफ उसकी हो नहीं सकती प्रिजर्वेटिव के। तो आप अपने घर में ये पौधे लगाइए और सुबह को एक पत्ता खाइए। तो आज से मैंने अपने 10 दिन के उपवास पर हूँ, तो 10 दिन के उपवास पर वनस्पतियों पर जीऊँगा मैं। कोई भी अनाज का सेवन नहीं करूँगा, कोई भी फल का सेवन नहीं करूँगा, मात्र पानी और वनस्पतियाँ। तो आज मेरे पास पहली वनस्पति एलोवेरा है। तो एलोवेरा के बारे में मैंने आपको बताया कि पतंजलि अगर आज नहीं होता तो ये बच्चा नहीं जानता है इसको, तो ये घास कूड़ा समझते थे हम गांव के लोग, अनपढ़ लोग गांव के। और शहर वाले तो इसको शो की डिजाइन समझते थे कि घर के बाहर लगा दिया, मेहमान आएंगे 4 लोग देखेंगे वो कोई फला के यहाँ तो एलोवेरा की सजावट हो रही है, साहब पौधे खड़े हैं। तो ये उस लिए नहीं है, सजावट के लिए, ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो एलोवेरा प्रतिदिन सेवन करें। और आज एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं कि एलोवेरा की खेती राजस्थान में खूब अच्छी भरपूर मात्रा में होती है, क्योंकि ये रेतीली जगह में होता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में ये गमलों में तो उग सकता है, लेकिन खेतों में इतना नहीं उग पाता, फिर भी उग जाता है। जहाँ पर भी हमारे पास रेतीली ज़मीनें हों वहाँ अच्छी तरीके से उगता है, और इसे साल में एक भी पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये इस तरीके की फसल होती है। तो जहाँ बरसात नहीं होती, ये मारवाड़ इलाके में बहुत अच्छा खेती होती है। और मारवाड़ इलाके से पतंजलि प्रतिदिन, आज देखिए उस मारवाड़ इलाके में कोई फसल नहीं होती थी, लेकिन उस मारवाड़ इलाके में एलोवेरा की खेती पतंजलि के माध्यम से हो रही है। और आज एलोवेरा पतंजलि के लिए प्रतिदिन 1500 टन चाहिए। 1500 टन, 1500 टन का मतलब समझ रहे हैं आप, 15,000 कुंटल एलोवेरा पर डे पतंजलि की दवाएं को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। पतंजलि की बहुत सारी दवाएं हैं जो एलोवेरा से बनती हैं। लगभग पतंजलि के 50 से 80 प्रोडक्ट एलोवेरा से बनाए जाते हैं, जिसमें हमारी प्रमुख दवा आपकी हो गई एलोवेरा जूस, जिसे घृत कुमारी जूस कहते हैं। इसका नाम ही घृत कुमारी है। घृत कुमारी से मतलब घी जैसा, घी, घृत का मतलब घी जैसा, कुमारी का मतलब ये महिलाओं के लिए थोड़ा सा इसमें विशेष फायदे के गुण हैं। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए हैं वो अलग हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ इसमें विशेष फायदे के गुण हैं। कि घृत कुमारी की आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है माताओं बहनों के लिए, मोनोपोज, प्री मेनोपोज की। कि वैसे तो मोनोपोज की जो एक सामान्य ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था है वो 45 से 50 के बीच की होती है,
लेकिन वर्तमान में जो खान पान और ये सब उल्टा सीधा चल रहा है, तो उसके कारण प्री मेनोपॉज की बहुत सारी बहनों को समस्या आ रही है। और वो मैंने ऐसे ऐसे कुछ केस देखे भी हैं अपनी, अब तो देखने में आ चुके हैं कि पहले तो प्री मेनोपॉज मानते थे कि 40-42 पे प्री मेनोपॉज हो गया जी, किसी का भी अगर मासिक धर्म बंद हो जाता है तो। वर्तमान में वो प्री मेनोपॉज आपका 32 साल तक की बहनों का मैंने मासिक चक्र बंद होते हुए देखा है। ये प्री मेनोपॉज की समस्या से बचने के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है कि प्रतिदिन 50 ग्राम 30 ग्राम एलोवेरा कोई भी बहन बेटी खाएगी तो 50 साल तक उसका लगभग एवरेज मासिक चक्र चलता रहेगा, 45 से 50 तक, और वो माँ बनने की स्थिति में रहेगी। क्योंकि आजकल एक तो शादियाँ भी लेट हो रही हैं काफ़ी, जो एक भाग दौड़ भरी जिंदगी है और एक सपने पूरा करने की एक जो होड़ मची हुई है उस कारण से, और ये गलत परंपरा है, मैं इसको सही नहीं मानता। बहुत ही गलत परंपरा है कि लेट शादियाँ हो रही हैं ये, और इससे काफ़ी नुकसान होते हैं और काफ़ी कुछ पीछे छूट जाता है बहुत लोगों का, और वो शायद बाद में उनको पछतावा भी होता हो इस चीज़ का। तो बांझपन की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में आ रही है उभर कर कि एक तो लेट शादियाँ कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव करने की क्षमता ही ऑलरेडी कम हो जाती है 35 के बाद। तो उन बहन बेटियों के लिए बहुत सी विशेष औषधि है ये, जिनका विवाह लेट हो रहा है या फिर जो अधिक उम्र में माँ बनना चाहती हैं, तो अगर उनका मासिक धर्म बंद नहीं हुआ तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 50 साल तक वो माँ बन सकती हैं इस एलोवेरा के दम पर। इतनी बड़ी कारगर औषधि है, और रोज लें 50 ग्राम, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो एक मासिक चक्र भी उनका पूरा सही रहता है, मतलब कुंवारी बनी रहेंगी माताएं बहनें जो भी हैं, मतलब उनके कुंवारे जो गुण होते हैं वो सारे इसके माध्यम से बने रह सकते हैं। ये इसका विशेष महिलाओं के लिए फायदा है। दूसरा, हम मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों तरीके से इसमें फायदा है। प्रजनन तंत्र को भी मजबूत रखता है, हड्डियों को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करने वाली औषधि है तो वो एलोवेरा है, आपका घृत कुमारी है। आपको आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है, चेहरे पे चमक लाता है, बुढ़ापे को जल्दी नहीं आने देता, आपकी उम्र को बढ़ाने वाली औषधि है। बहुत ही स्ट्रांग औषधि है, हमने इसको घास कूड़ा समझ रखा था। अगर आज आचार्य रामदेव जी और आपका परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और श्रद्धा आचार्य बालकर जी महाराज इस दुनिया में अवतरित नहीं हुए होते तो आज भी ये घास कूड़ा समझा जाता। तो धन्यो ईश्वर की कृपा हमारे देश पर हुई है, तो उस कृपा का हमारे देशवासी लाभ उठाएं। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी, आचार्य जी भी नहीं कहते कि आप हमारा एलोवेरा पियो, वो भी कहते हैं आप अपने घर में लगाइए, क्योंकि उन दोनों के लिए कोई भी रुपये और संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी सेवा कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, देशवासियों के लिए कर रहे हैं। तो ये मन से सारे वहम निकाल दें उनके प्रति, जो भी जिसके लिए भी हैं वो अपना वहम अगर निकाल दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम पहले इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग करके बाद अपनी थाली में लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे खाते हैं, और उसके आगे अभी थोड़े और लाभ बताएंगे वीडियो की पूर्ण आहुति से पहले। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। कटिंग होने के बाद ये इस तरीके का लगता है, देखिए आपका ये हमारे क्रिस्टल हैं, ये इसके अंदर से ट्रांसपेरेंट निकलता है, ये जूस के रूप में निकलता है, कुछ पानी निकला है इसके अंदर और कुछ आपका ये सीधे सीधे ये निकले हैं क्रिस्टल। तो इन क्रिस्टल्स का ये 15 से 20 मिनट में खा लेना चाहिए कटने के बाद, वरना इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, बहुत जल्दी बैक्टीरिया पकड़ता है ये। तो आपको मैंने बताया ये प्रोटीन से भरपूर है, ये विटामिन B12, आपका पूरे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं इसके अंदर, B12 भी है, B6 भी है, B3 भी है, B1 भी है, B2 भी है, B12 तक जितना भी होता है वो सब कुछ है, B1 से लेकर B12 तक। और ये पुरुषों की भी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और आपका हड्डियों को बहुत मजबूत रखता है। किसी के कंधे दुख रहे हैं, किसी के घुटने दुख रहे हैं, किसी की कमर दुख रही है, किसी का गर्दन दुख रहा है, मतलब त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे संसार में, और उस त्राहिमाम को समाप्त करने के लिए ये बहुत ही परम औषधि है। दर्द का त्राहिमाम समाप्त करने के लिए ये परम औषधि है कि आप अगर 1 पत्ता 2 पत्ता खाएंगे प्रतिदिन तो आपका सब समाप्त, बिल्कुल, ये दर्द वगैरह। और जिनको अर्थराइटिस हो चुका है अब उनके विषय पर आता हूँ और ये वीडियो की पूर्ण आहुति करता हूँ। पहले मैं इसको खा के दिखाता हूँ आपको, एक क्रिस्टल देखो कितना अच्छा लगता है। ये इस तरीके से अपना चम्मच में लो और बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गया खा के।
बहुत पावरफुल आइटम है ये। मतलब आप आज खा के इसको कल दोपहर तक या शाम तक भी कुछ खाने की इच्छा नहीं करेंगे। तो महाराणा प्रताप ने भी जंगलों में कोई, आपको बताऊँ मैं, सूखी रोटियां थोड़ी खाई थी, मतलब घास की रोटी तो बन ही नहीं सकती। तो उन्होंने यही एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, हरसिंगार, ये तमाम वनस्पतियां खाकर अपना जीवन गुजारा और स्ट्रांग, ये इनमें ताकत की कमी ही नहीं है, बिल्कुल ताकत देखिए इस एलोवेरा की, निर्गुंडी की, गिलोय की, महाराणा प्रताप अपने शरीर पर लगभग 1.25 कुंटल वजन लेके चलते थे। 1 कुंटल 25 किलो वजन जब युद्ध करने जाते थे तो आपका 40 किलो का तो उनका भाला ही था, 40 किलो का कवच था, उनका ढाल था, तलवार से बचाव के लिए, फिर तलवार थी 20 से 25 किलो की, मुकुट था। तो महाराणा प्रताप जैसे लोग एलोवेरा खाकर जंगलों में रहे हैं, निर्गुंडी या उन्होंने जो भी चीज़ वनस्पतियाँ खाई होंगी, जो घास की रोटी है वो एक कवि की कल्पना है, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे कभी और जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि तो कुछ बड़ा चढ़ा के लिखते हैं हर बात को, लेकिन जो असली और मूल बात है कि महाराणा प्रताप ने भी जब जंगल के अंदर रहे या भगवान श्री राम जंगल में रहे तो उन्होंने भी 14 वर्ष तक यही वनस्पतियाँ खाकर अपना जीवन यापन किया था। माता सीता, भाई लक्ष्मण और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, और उसी प्रकार हमारे महाराणा प्रताप ने राजस्थान के जंगलों में रह के इन्हीं चीज़ों को खाया। और जिनके लिए दर्द है, अर्थराइटिस है, उस पर आता हूँ लास्ट, बस ख़त्म करता हूँ उसके लिए पूरा होती कि जिनके लिए दर्द है, हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं भैया, तो उनको एक विशेष बात बता दूँ, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात, हरिसिंगार, गिलोय, इन 5 चीज़ों का जूस सुबह से शाम तक इस नवदुर्गा में 9 दिन पिएं। आज मैं सिर्फ दर्द वालों के लिए बता रहा हूँ और किसी के लिए नहीं बता रहा हूँ। दोबारा सुन लीजिए, एलोवेरा, निर्गुंडी, पारिजात, गिलोय, हरसिंगार, इन 5 चीज़ों का जूस पिए और 9 दिन बाद आप बताएं कि आपके हाथ पैर अगर टेढ़े भी हो रहे हैं तो सीधे बिल्कुल, क्योंकि अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस तो इतना खतरनाक होता है कि उसमें आपका हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उंगली के ऊपर उंगली चढ़ जाती है, इतना खतरनाक अर्थराइटिस होता है। तो आप 9 दिन कुछ ना खा के, जो दर्द वाली माताएं बहनें भाई बहन हैं हमारे, वो सभी सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा, निर्गुंडी, गिलोय, पारिजात, हरसिंगार, इन 5 चीज़ों का रस पिएं और कुछ नहीं खाएं, और मरेंगे है नहीं, हमारी गारंटी है, बल्कि ताकत आएगी उनके शरीर में। ये सारा मन का वहम मिटा देना कि इस तरीके का जूस अगर हम पूरे 9 दिन पिएंगे या 24 घंटे पिएंगे मर जाएंगे, कोई साइड इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा, 100%। लेकिन आपको करना पड़ेगा, इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बहू अगर क्या कहते हैं पकौड़ी बना रही है तो अरे कि एक हमें भी दे दिए, आपने एक खाई तो वहीं सर्वनाश हो जाएगा सारा, इसका पूरा मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देगा वो एक पकौड़ी भी। तो इसलिए आया, जब आपको रहना है उपवास पर तो ऐसे ही रहना है। तो कल के लिए हम मिलेंगे गिलोय के साथ, आज हम मिले थे आपके लिए एलोवेरा के साथ, इसीलिए दशहरा तक हमारी ये वनस्पतियाँ चलती रहेंगी और वजन तो हमारा ऑलरेडी कम हो ही गया। तो अब हम नया विशेषांक लेकर आए हैं आपके लिए, नवरात्रि स्पेशल। तो इस नवरात्रि स्पेशल विशेषांक का भरपूर लाभ लीजिए, एलोवेरा खाइए और मस्ती से खाइए। अब एक बड़े क्रिस्टल खाते हैं हम, देखो आपके सामने ये कितना बड़ा क्रिस्टल है, अच्छा खासा इसकी तादाद है, लगभग 50 ग्राम का होगा ये। और देखिए खाइए, कुल मिला के लगभग आधा से 600 ग्राम के करीब हमारे पास माल है, और ये 2 से 3 दिन भी हमें भूख नहीं लगने देगा, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है। तो हम क्यों रोटी खाएं मतलब में, और क्यों अकोड़े पकोड़े खाकर शरीर को बर्बाद करें, चीनी खाकर शरीर को बर्बाद करें। तो खाइए और माता रानी की पूजा के साथ साथ इस तरीके को अभ्यास करिए। मतलब एक एक क्रिस्टल खाते जा रहे हैं हम, और ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर वज्र समान हो रहा है। अनुभव फील करिए इस दिव्य शक्तियों को, परमात्मा की। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते। आप सभी को पुनः नवषष्ठी पर्व की शुभकामनाएं। धन्यवाद।